Welcome to 18 Laws of Human Nature series. Law number 5. Become an elusive object of desire. मतलब एक ऐसी चाहत बने जिसको पाने के लिए वो पूरी चीज जान लगा दे. In simple terms, the law of covetousness. इंसानों की प्रवृत्ति में एक चीज सबसे खराब है कि इंसान बहुत चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाता है. आपने बहुत बार ये वर्ड कितनों के मुंह से सुना होगा कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है दोस्त, मैं कुछ नहीं छुपाता, मैं दिल में कुछ नहीं रखता. और ये होना भी चाहिए सरफेस लेवल पे, सुनने में कुछ भी गलत नहीं है. हम इंसान बाकी जीवों से के कंपेयर में इतना जल्दी इतना चीज़ों को कैसे एक्वायर कर पाए, कैसे टॉप पर आ पाए फूड चेन में भी इवन. क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल करना समझते हैं और कंट्रोल करने का नियम ही होता है उसके बारे में जानो. अनअवेयरनेस लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस, यू नो इट. तो अगर हमें पता नहीं होता कि जंगलों को काटना कैसे तरीके से तो घर हम नहीं बना पाते. अगर हमें पता नहीं कि जंगली जानवरों से बचना कैसे है तो हम घर के आगे दरवाजा नहीं लगा पाते. बहुत चीज़ों के थ्रू इंसान ने समझा है हर चीज़ों को. इवन सुनामी आने से पहले हम बहुत हद तक प्रेडिक्ट कर पाते हैं और बहुत सारे जानवरों को बचा पाते हैं. पर यहाँ मैंने ऊपर एक लाइन और यूज किया, सरफेस लेवल तक ये चीज़ ठीक है, बट डीपर लेवल पे ऑन द गेम ऑफ ह्यूमन नेचर यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है. इन द केस ऑफ ह्यूमन रीडिंग, अगर आप सेम चीज लोगों के आगे प्रेजेंट करते हो दैट आई एम अ ओपन बुक और मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप दैट काइंड ऑफ ऑरा दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द मासेस. क्योंकि ये नियम साफ कहता है एक ऐसी चाहत बने. चाहत का मतलब समझ पा रहे हो? चाहत वो है, मैं नहीं चाहता, चाहत कोई और कर रहा है मेरे बारे में, चाहना है वो मेरी हो जाती या हो जाता. इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, कार, एनीथिंग इट कैन बी. पर उसकी चाहत मैं क्यों करूंगा? उस चीज की कमी खलनी चाहिए, वो चीज दिल में एक जगह लेनी चाहिए, वो चीज मेरे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट को ऑक्यूपाई करना चाहिए, राइट? उसके बिना चाहत नहीं होगी. अगर मेरे पास सब कुछ है, ये फॉर एग्जांपल अगर मुझे लैपटॉप मेरे पास पड़ा है, मैं सारे काम कर रहा हूं, तो शायद मैं चाहत नहीं कर रहा हूं, पर शायद ये हो जाता या होगा. ये एक बहुत बड़ी चाहत है. और इंसानी मनोविज्ञान में अगर आपको ये खेलना आता है सटीक तरीके से, तो आपका एक ऐसा नेक्स्ट लेवल का ऑरा क्रिएट होगा. यस, कैसे होगा? सब चीज खुलने वाला है. ऐसा क्रिएट होगा, पीपल हैव नो चॉइस. मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं पकड़ो उस वर्ड को. पीपल हैव नो चॉइस बट देन कम टू यू. कोई चॉइस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो मजबूरी में आ रहे हैं. यू बिकम अ नेचुरल मैग्नेट दैट पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू. तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ग्रेट कनकर की कहानी सुनाता हूं. यू विल गेट अ बिगर पिक्चर. अलेक्जेंडर जब फुल फोर्स के साथ दुनिया के मेजॉरिटी पार्ट पे कब्जा ऑलमोस्ट करने पे निकल चुके थे, वैसे दुनिया के वैसे वो किंग थे, तो उन्होंने उस वक्त अपने ग्रीक एम्पायर से शुरू किया, इजिप्ट को कब्जे में लिया, फिर पर्शियन एम्पायर को कब्जे में लिया. धीरे धीरे उनका रुख टुवर्ड्स हुआ सेंट्रल एशिया, जहाँ पे उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उनको भी कंकर में ले लिया. अब वो धीरे धीरे आने लगे इंडिया के बॉर्डर की तरफ, हर चीज़ के पावर में आ रही थी. उनके पास एक बहुत बड़ी कैवलरी हुआ करती थी. कैवलरी कहते हैं घोड़े की सेना. और घोड़े आरे गहरे नहीं, बस ऐसे बना रखा है. ट्रेंड घोड़े. ट्रेंड घोड़े बहुत खतरनाक होते हैं वॉर में, कभी आप वीडियोस चेक कर सकते हो. मतलब दे आर लाइक लिटरली किलर्स. जिस जगह एंटर करते थे, कितने राजाओं ने खुला उनको बस सरेंडर कर दिया उनके आगे कि मुझे नहीं करना, वरना मेरे और मेरे साम्राज्य बुरी तरह हार जाएगा या बर्बाद हो सकता है बेसिकली. तो बहुत लोगों ने पहले गिव अप कर दिया. तो जब ये सब सारी जंग जीतने के बाद वो इंडियन बॉर्डर की तरफ मूव करने लगे, तो वहां पर वो राजा अंबी से तक्षशिला के पास टकराए और वहां पे भी अंबी ने गिव अप कर दिया. ये करते करते अब वो आ गए पंजाब के बॉर्डर के पास, जहां पे उनके सामने खड़े थे पोरस, राजा पोरस. वहां पे ऑब्वियसली पोरस की सेना भी उनसे हार गई थी. लेकिन जब वो वहां पे एंटर कर रहे थे तो कैवलरी जो थी, उनके घोड़े बिल्कुल चौड़े में चलते थे, बिल्कुल सबको फाड़ते रौंदते निकलते थे. तो फिर अलेक्जेंडर के घोड़ों ने कुछ ऐसा देखा, उनकी हालत खराब हो गई. घोड़े डर के कांपने लगे. एक बड़ा विशाल काय, एक नहीं कह लो 200 की सेना लेकर एक बड़े विशाल काल का जीव चलता उनकी तरफ आ रहा है. वो कंफ्यूज हो गए. उनके घोड़े पे पैर उठा के उठते हैं ना, घोड़े से डर जाते, पैर उठा के भाग रहे, पीछे मुड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं. तब धीरे 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 लोग डर गए. ये क्या, कौन सा जीव इतना बड़ा पृथ्वी पर आ गया, इतना बड़ा क्या है? वो देख रहे दूर से उनकी हालत खराब है. और करते करते वो जब आगे आया तो उनको सामने दिख के बड़े बड़े ट्रेंड हाथी. पहली बार अलेक्जेंडर ने भी हाथी को देखा था. पहली बार उनको पता चला कि मैदानी भाग में इतने बड़ा विशालकाय जीव भी रहता है. उन सबकी हालत खराब हो गई. ऑब्वियसली हार नहीं माना था उन्होंने वहां पर जैसे जैसे वो हाथी आते गए और जब ये फाइट बढ़ता रहा तो एक समय के बाद जब एक फाइट हुई तो वो डरे. दूसरे फाइट में अलेक्जेंडर ने देखा कि ये हाथी है तो बड़े जीव से, लेकिन दिल के बड़े सीधे हैं. इनको अगर थोड़ा डरा दिया जाए, कुछ
ट्रिक्स के थ्रू, जो वॉर ट्रिक्स उस वक्त होते थे, ये डर जाते, पीछे हट भी जाते हाथी। और इनका सेंट्रल पॉइंट कहाँ अटैक करना है, ब्रेन के पार्ट पे, कहाँ इनका कमजोर पार्ट है। तो धीरे 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 उन हाथियों से भी उनका डर खत्म हो गया और वो बड़ा सा हाथी जो घोड़े से लगभग 3-4 गुने बड़े साइज का है, उनको भी उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। मतलब उतने बड़े हाथी को भी सिकड़ पहना के, चेन पहना कर कंट्रोल में ले लिया गया। कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, बड़ी से बड़ी चीज जब तक दूर से है, लुभावनी है, समझ नहीं आ रही, अनकंट्रोलेबल है, उसका फियर है। जैसे ही वो फियर खत्म हुआ, वो बिल्कुल एक बच्ची सी चीज बन जाती है, तो कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां तक आपका एक प्लॉट सेट हो गया होगा कि क्या हो रहा है, क्यों करना होता है, ये सब चीजें क्या है, और थोड़ा आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल रहा होगा। अब समझते हैं और डीपर क्वेश्चन यहां के बाद, ये आदित्य ये हो क्यों रहा है? अगर मैं दिल का अच्छा हूं, अगर मेरे बारे में मेरे आसपास के लोग, सब लोग जानते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे दोस्त, प्यार मोहब्बत जो भी है, बुरा क्या है? सबको जानना चाहिए ना मेरे बारे में, ये तो अच्छी चीज है। ऑब्वियसली मैं भी आपकी जगह होता तो यही कहता, जब तक मैं ह्यूमन नेचर को डिटेल में नहीं समझ गया होता। क्योंकि यस, जितना लोग जान के रखेंगे उतनी चीजें आसान होगी, बट सैडली ह्यूमंस आर लिटिल बिट कंफ्यूज क्रिएचर्स, और हमें भी उनको उसी तरीके से रखना पड़ता है। तो अब इसकी डीपर साइकोलॉजी समझते हैं 3 पॉइंट में, कि इंसान चीजों को ग्रांटेड क्यों लेने लगता है। उसके पास बड़े से बड़े बिल्डिंग उसको डाल दो, बड़े से बड़े शान और शौकत में डाल दो, 10 दिन के बाद बोलेगा, 20 दिन के बाद बोलेगा, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैं बोर हो गया। पार्टनर्स में ब्रेकअप्स, चीट्स क्यों हो रहे हैं, सब आपको पता है। लेकिन अब डीपर समझते हैं। सबसे पहला रीजन, द इंडक्शन और कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। हम इंसान बाय बॉन्ड डिजाइन है कि जो चीज हमें दिया जाएगा हम उसको उल्टा सोचेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आप पास्ट में पढ़े, अपने किया होगा। तो किसी भी देश में अगर पॉर्न वीडियोस लिखकर शराब बंद कर दिया जाए, और ज्यादा छुप छुप के लोग वो करने लगते हैं, अकॉर्डिंगली तो बंद होना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए। महंगा कर देने से लोगों को नहीं लेना चाहिए ज्यादा, और बढ़ जाता है सेल डिमांड। इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसको नहीं मिल सकता, ये उसके खून में बसा हुआ है। तुम कितना भी अच्छा कर लोगे, उसको अगर लगेगा कि तुम बस ग्रांटेड हो, चीजें आसान है, वो तुम्हारे अपोजिट ढूंढना चीजों को शुरू कर देगा। अगर उसकी लाइफ बहुत रंगीन भी चल रही है, वही सवाल करेगा, मेरी जिंदगी इतनी रंगीन क्यों है, बोरिंग बनाते हैं, खराब करते हैं। उसकी जिंदगी खराब चल रही है, अच्छा कैसे करे, ट्रिप पे जाते हैं, मजे करते हैं और अच्छा कुछ करते हैं। इंसान कॉन्ट्रास्ट पे ही जीतता है, और ये तुम्हें कैसे यूज करना है आगे मैं सिखाऊंगा। सेकंड, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कंप्लेसेंसी, द गेम ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये समझ जाओ, आज हम टॉप क्रिएचर इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। अगर मैं आज भी इस रूम में बंद होकर बोल दूं मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, जिंदगी तो बहुत कट जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मैं अपने आप को कूस कर मार डालूंगा 1 साल के अंदर, मार डालूंगा फॉर श्योर। क्योंकि हम इंसान सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बने ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बिठा लो इस चीज को। और ये रीजन भी पॉजिटिव चीज का है। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, हर चीजों पे कंकर पाड़ लिया, टेक्नोलॉजी में टॉप लेवल में बैठ गए, फूड चेन में हमारे ऊपर कोई नहीं है। एक समय सबसे कमजोर इंसान जिसको बीच से कोई फाड़ के खा जाता था, आज सबसे पावरफुल क्रिएचर है, क्योंकि हमारे अंदर भूख रही है, क्यूरियोसिटी रही है, चांद पे जाने की, अपना कुछ अलग बनाने की। ये भूख की वजह से इंसान को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है, लेकिन वो टॉप फूड चेन पे बैठ गया। यहां पर इसको आपको ये समझना है कि इंसान कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकता। उसको ब्यूटीफुल गर्ल से शादी करा दो, थोड़ी थोड़ी तलब मचेगी, यार इसको थोड़ा देख लूं क्या, मौका ढूंढ लूं क्या। लाचार है बेचारा, बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं मैं सब पे उंगली उठा रहा हूं, बट मेजॉरिटी लोग ऐसे ही चलते हैं। तो इंसान सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसके अकाउंट में 10 करोड़ डाल दो, अगली बार सोचेगा किस पे उड़ा कराऊं, कहां बर्बाद करके आऊं, कहां नाश कर दूं खुद को। बहुत कम लोग इस दुनिया समझदार है। अब समझो इसके पीछे की तीसरी साइकोलॉजी, विच इज इंसानी दिमाग सच्चाई और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता है। इंसानी दिमाग सच्चाई और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता है। कभी सोचा है कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन क्यों इतना काम करता है? ये मैं नहीं करता, ये दुनिया के एथलीट्स कर रहे हैं, बिलियनर्स करके जा चुके इस दुनिया से, बना के चले गए वेल्थ पावर जो भी इनको बनाना था। कुछ तो है। इंसान का जो ब्रेन केमिकल अंदर जो रिलीज होता है, डोपामिन, अच्छा फील करना, तुम आंख बंद करके सेम पिक्चर को देख के वो रिलीज करवा सकते हो। एक रेसर सारी दौड़ दिमाग के अंदर दौड़ सकता है। एक रिसर्च में प्रूवन भी हुआ कि जो जिम जाने से पहले अपने आप को लिफ्ट करते, इमेजिन करते हैं एक एक सेट में, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जिम के अंदर। ब्रेन नहीं समझता, तभी कुछ लोग इसका पावर यूज करके मेडिटेट डीपर स्टेट पे चले जाते हैं, विजुअलाइज करके आगे की दुनिया देखते हैं, उसको रियलिटी बना डालते हैं। तो यहां पर इसका मतलब आपको यह समझना है कि जब आप एक फैंटेसी फेस बनते हो, एक फैंटेसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हो, तो इंसान ऑटोमेटिकली उस चीज का विजुअलाइज करता है, काश ये मेरे पास होता, काश इसको मैं देख पाता, काश उसका समय बिता पाता, काश। इंसान अपने दिमाग में केमिकल रिलीज कर रहा है। तुम उसको एक, ये मैंने सिलेक्शन लॉ में बात भी किया था, एक नियम है, वो चेक कर लेना कि लर्न हाउ टू बी इन योर विक्टिम माइंड फॉर एवर। कैसे रहना होता है उनके दिमाग के अंदर।
क्योंकि इंसान को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे तुम पास चले जाओगे चीजें खत्म हो जाएगी। तो ये 3 साइकोलॉजी पे इंसान चलता आया है और इसी वजह से वो चीजों को कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। एक समय का चीजों को गारंटी लेना शुरू कर देगा। उसका सैलरी, उसका काम, उसकी दुनिया सब फिक्स हो रही है, बोलेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बोरिंग है, मजा ही नहीं आ रहा। खाना उसको बेस्ट मिला, नहीं मजा नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। बहुत कम लोग इस दुनिया में सेटिस्फाइड लाइफ जी पाते हैं। तो इन 3 साइकोलॉजी के थ्रू तुम्हें एक कंक्लूजन समझ में आ रहा है जो मैंने बहुत पहले सुना था कहीं पे, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं अपना घर कितना भी सजा लूं, अपनी घासों को कितना भी उगा लूं, पर मुझे सामने वाला घास ही ज्यादा हरा लगता है, अच्छा दिखता है, क्योंकि इंसान इसी से लाचार है। अब तुम इन चीजों को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, जो मैंने तुम्हें यहां तक बताया, क्योंकि मैं ज्यादा भी और लोड नहीं करूंगा, धीरे धीरे लोड करूंगा, तुम्हारा ब्रेन हैक नहीं होना चाहिए, बहुत डीपर चीजें आ रही है वैसे। तो एक बार सोच कर देखो, बस तुम्हें इतना पता चल गया कि कैसे इन चीजों को समझना है और सही से यूज करना है इस सोशल मीडिया की फेक दुनिया में, जहां लोग अटेंशन पाने के लिए कपड़े तक खोल दे रहे हैं, हरकत जो कर सकते हैं कि मुझे बस दिखना है, गाली दूं, नंगा हो जाऊं, कुछ भी करूं, वहां तुम एक ऐसी चाहत बन सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाकर। लोग तुम्हारे पीछे लिटरली पागल होने वाले हैं और ये दुनिया के ग्रेट लोगों को पहले से पता था। तो चलो, तुम्हें बहुत कुछ आइडिया मिल गया और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मीट पार्ट पर, जहां मैं तुम्हें 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा कैसे वो चाहत बने। रूल नंबर 1, अवॉइड द फ्रेम ऑफ ओवर विजिबिलिटी एंड अंडर विजिबिलिटी। देखो, मुझे पता है तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम बेवकूफ नहीं, तुम आज की दुनिया के समझदार इंसान हो, पढ़ाई करते हो, डिग्री ले रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, जॉब चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब कर रहे हो तुम। लेकिन तुम्हारी दिक्कत ये है ना कि तुम अपनी बातों के थ्रू, अपनी प्रेजेंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू या तो हद से ज्यादा दिखा देते हो या बिल्कुल ही नहीं दिखाते। मैंने क्या कहा, सीधा रूल नंबर 1 पे जाओ, मैंने शुरू में शेयर किया था। जहां इंसान को तुम्हारे बारे में समझ में आया कि ये इस तरह का ही बंदा है, ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही करता है, वो तुमको समझ जाएंगे। तुमको समझना पड़ेगा यू आर अनप्रिडिक्टेबल। अब अनप्रिडिक्टेबल मतलब फिर मेरी बातों को अंदर गहराई में उतारने की कोशिश करो। अब बोलेगा अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या आदित्य, कभी मैं कपड़े खोल दूं या कभी बातें बना दूं, क्या करूं मैं? नहीं, हर चीज का आंसर तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन है। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या तुम ओवर अवेलेबल हो वहां पर जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए? क्या तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो फॉर नो रीजन, जहां तुम्हारी वैल्यू की ही नहीं जा रही है? क्योंकि तुम एक्सेप्टेबल फील होना अपने ग्रुप के अंदर, तुम इतना ज्यादा बस एक्सेप्ट होने के लिए हरकत कर रहे हो जो जरूरत नहीं है, और ये तुम्हारी डिजायरेबिलिटी, चाहत कभी बना ही नहीं सकती। तुम सबसे हैंडसम अपने एरिया के लड़के हो या सबसे सुंदर लड़की हो अपने गली की, जो भी हो सकता है केस, लेकिन अगर तुमने अपने रूल को वायलेट किया, तुम ओवर मचा रखा है तुमने, लोग तुम्हें हल्के में ले लेंगे, हल्के में ले लेंगे। जो भी चीजें बातें हो रही है मेरे एक्सपीरियंसेस और लोगों को समझने के बाद, इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, बेसिक डिजायर सबकी है। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास माउस है, कंट्रोल में है। अब मैं क्या हूं, खुश हूं क्योंकि मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। ये लैपटॉप हवा में उड़ने लगता, मैं डर जाता, कहां से पास जाऊं, कैसे कंटेंट बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मूड खराब हो गया। और यही पे आता है पावर इस लैपटॉप का मेरे ऊपर, मेरा नहीं इसके ऊपर। तो तुम्हें बस गंदगी नहीं मचानी अनप्रिडिक्टेबल होने के चक्कर में। बस इतना याद रखो, ओवर मत करो कुछ भी। लर्न हाउ टू विड्रॉ। लोगों को पता ही नहीं है, अरे मैं गायब हो जाऊंगा तो लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, सब भूल जाएंगे मुझे। अपने ऊपर काम कर रहे हो ना। देखो, बेकार लोगों के लिए कंटेंट वैसे भी नहीं है, जो बिल्कुल ही बोल रहा है कि आदित्य अब मैं इस रूल को खेलूंगा, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करे तो लोग तुम्हें तो वैसे भी नहीं कुछ वैल्यू देने वाले हैं। अपने ऊपर काम करते हुए सारी चीजें करना है तो लोग तुम्हारी वैल्यू को पकड़ेंगे। भाई, ये बंदा गायब होता है, होती है, कुछ तो आने वाला है या होने वाला है। एक और चीज समझो, तुम्हें कुछ दिल की बात सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हें क्या लगता है सामने वाले ने थोड़ा क्या मीठा बोल दिया, तुम सारी उसके आगे डार्क सीक्रेट में रिवील कर देते हो। हाँ, मेरे लड़के ने, मेरे बंदे ने मेरा काटा, हाँ लाइफ में अच्छी नहीं हुई। रुको, इतना नहीं बोलना होता, इतना लीक आउट हर जगह मत करो। तुम सीखो कि कितना साइलेंस को भी ओन किया जाता है। तुम्हारे कम बोलने से भी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि तुम अंदर से कंप्लीटेड हो। कोई भी चीज उस दुनिया में वही प्रोजेक्ट कर पाता है इंसान जो अंदर से खोखला है। अगर मैं अंदर से खाली हूं तो खुद को बाहर करने के लिए मैं बाहर बकबक करता रहूंगा। अगर मेरी सेल्फ टॉक बहुत हाई है तो मुझे बाहर किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है ज्यादा बोलकर। सोच कर देखो, तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे इनर डायलॉग्स मेरे साथ डीप चल रहे हैं तो मैं बाहर बड़बोली कर ही नहीं पाऊंगा। पर मुझे पता है मैं खोखला हूं, मैं अपने साथ बैठता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मेरे बारे में, तो मुझे फील करना है कि सुनो मेरी बात और मेरी बात को मानो तुम भी। मैं अच्छा बात करता हूं क्योंकि मुझे दुनिया का हाँ लेना है। पकड़ रहे हो मेरी बात को?
और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद से कंप्लीट नहीं हो। खुद पे कंप्लीट हो गए तुम ऑटोमेटिकली ओवर अवेलेबिलिटी जो दिखा रहे हो तुम्हारा कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ये वैलिड है, अंडर अवेलेबल मत हो जाओ। अब कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं, मैं रूम में लॉक कर लूंगा खुद को 6 साल के लिए, 1 साल के लिए, बन जाओगे गधे। वी आर सोशल क्रिएचर। मैं बार बार जो सिखाता हूँ, मेरा लाइफ हमेशा बैलेंस में चलता है, ऑर्डर एंड केओस, यिंग यांग। ये कभी एक्सट्रीम मत पकड़ना, वरना मैं तुम्हारे साइड नहीं हूं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बहुत लोगों को ना थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। आदित्य तुम्हारी बातें तो सही में बहुत समझ में आती है, पर थोड़ा सा मुझे डरा देती है, ओवरवेलम कर देती है। मतलब जिंदगी मेरी अच्छी चल रही है, नौकरी है मेरे पास, बंदी भी कर लिया है मैंने, सब ठीक ठाक है, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करूं, मैं लाइफ को इतना मेस क्यों करूं, मैं क्यों इतने सारे माइंड गेम्स खेलूं। देखिए मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरा काम होता व्यू लाना, मैं बहुत हरकतें शुरू में कर चुका होता। ये बिल्कुल एक्सीडेंट लोगों का खेल है, और मैं आप लोगों को किसी को डीमीन नहीं कर रहा जिनको ये बातें नहीं समझ में आ रही। प्लीज आप लोग मेरी बातों को वैसे मत समझना, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना लीजिए। लेकिन मैं जो कंटेंट बना रहा हूं, मैं बहुत ब्रेन में क्लियर हूं। सिर्फ दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स के, जो आज नहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद जीतने वाले मार्केट में, उनको ये लाइंस पता ही होना चाहिए। क्योंकि ये अगर मैं उनके साथ नहीं करूंगा, ये मेरा धोखा होगा उनके साथ। ये रूल मैंने नहीं बनाया है, ये रूल चल रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ आदित्य नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ आदित्य है। इसका मतलब कि मैंने खुद से डिस्कवर किया है, ये प्रिंसिपल है, ये चल रहा है। मैकियावेली ने बात किया है, मार्कस ऑरेलियस ने बात किया है, अलेक्जेंडर ने इसी को फील किया है, ये सब चल रहा है। इससे दुनिया के टॉप 1% लोगों के लिए सारे रूल्स हैं। और याद रखो, एक लेजी आदमी बच के जा सकता है यहाँ पे कि मुझे इतना मेहनत ही नहीं करना, लेकिन जो जानता है उसको अपनी वैल्यू करनी है तो काम तो करना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली किसी को हर्ट नहीं करना, बट अपनी डिजायरेबिलिटी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि तुम सोचो, अगर तुम एक जस्ट अंडा बनना चाहते हो विथ नॉट अ ब्रांड या विथ नॉट अ यूनिक आइडेंटिटी, तो लोग बोलेंगे तुमसे क्यों खरीदूं मैं अंडा, तुम 7 रुपए का दे रहे हो, मैं 6 रुपए कहीं से और से ले लूंगा। इसीलिए थोड़ा टफ गेम खेलना पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही प्रीमियम चीजों को एक्सपीरियंस करना है, और ऐसे ही और डीपर जाना है मेरे साथ in some areas like how to make your first lakh and earn that consistently, how to go viral with be the next social media star, how to be great at communication and body language mastery, how to be your dangerous version not recommended by the way। ऐसे ऐसे 9 वर्कशॉप मैंने लाइव कर दिए हैं, सब जाके नीचे चेक करो, इनरोल करो। मनी विल कम एंड गो बट नॉट द टाइम एंड स्किल। मुझे भी बहुत सारा टाइम और एफर्ट देना पड़ता है, दैट इज वाई। बट जो तुम्हें अंदर मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस, वर्कशॉप अनबीटेबल्स। और साथ में कॉम्बोज पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे। पर हाँ, ऐसे वर्कशॉप को मिस करना बहुत बड़ा लॉस तुम्हारे लिए हो सकता है, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ बहुत दिल लगाकर बनाता हूँ। सो जाओ स्टार्ट करो, व्हाट्सएप पे भी टीम से यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, उसे कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते। सेकंड, क्रिएट राइवलरीज फॉर डिजायर। देखो, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम ये कह सकते हैं कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई केओस नहीं फैलाना, सब अच्छे चले। और सैडली हम प्लैनेट अर्थ पर हैं, बहुत अच्छी चीज, बहुत बुरी चीज, बहुत ही गंदी भी चीज। तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं, मैं भी बहुत पर्सनली नोटिस करता हूँ, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। अगर इसके पास कुछ है, मतलब समझो प्लस और माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई जीत रहा है तो बाकी को हारना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में भलाई है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बुराई भी आना पड़ेगा। इवन आपने नोटिस किया होगा, बचपन में, मैं समझाता हूँ इसके पीछे साइकोलॉजी हो क्या है। बचपन में आप देखते होगे, जब किसी सिबलिंग्स थे, भाई बहन, तो माता पिता से आप अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी हरकत करते थे कि उससे नजर हट के मेरी भाई बहन से मेरे पर भी आए, उसके लिए अपना सर फोड़ के आ जाओगे, उसको थप्पड़ मार दिया, कुछ अच्छा भी करते थे, वो अवार्ड जीतना, रेस में जीत के आना, क्योंकि हमें लगता था पापा मम्मी का प्यार भी जीरो सम गेम है। और देखो सच्चाई भी थी, इंडियन सोसाइटी में होता भी है, थोड़ा सा पार्शली आ ही जाती है। पर कहने का इसका डीपर मतलब ये है कि हमारे दिमाग में अंदर तक बैठ गया है कि जिंदगी में सब कुछ जीरो सम गेम है। अगर मुझे पैसा कमाना है, सबको हरा दूं। अगर मैं सबसे बढ़िया हूं, दुनिया के सारे इंसान गलत है। अगर मैं स्मोक ड्रिंक नहीं करता, दुनिया के सारे लोग खराब है, मैं ही सबसे सीधा हूं। सबसे बड़ी बेवकूफी फंसोगे। और ये साइकोलॉजी को तुम्हें यहां कैसे यूज करना है, टू यूज द गेम ऑफ डिजायर, क्योंकि अब तुम अवेयर हो। दैट इज, दुनिया इसी पे चलती है। दुनिया को लगता है, फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो बहुत लोग की नजर में ऑलरेडी हाई है, उसके पीछे बहुत लड़कियां भाग रही है, माँ से उसके पीछे पागल है, तो ऑटोमेटिक ये ट्रायंगल इफेक्ट क्रिएट करता है, जो मैंने सिलेक्शन लॉ में बात भी किया है। जो लोग देखें सीरीज वो जानते हैं कि चाहत को इनडायरेक्ट वे में अट्रैक्ट करना। अगर मैं जाके बोलूं, देखो आई एम वेरी कैपेबल, तुम मेरे साथ रह सकती हो या हम लोग अच्छा कर सकते हैं, तो शायद शी विल बी इन डाउट। बट मेरे बिहाफ में अगर हजारों लोग बात कर रहे हैं, लाखों लोग बात कर रहे हैं, तो भाई बिना बोले तुम्हारा सोशल प्रूफ एक्टिव है लोगों के आगे। भाई ये बंदा अगर इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, तो यानी ये ऑलरेडी डिमांडेड है। जो चीज डिमांडेड है वो बाकी को भी डिमांड में लेना है। जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रही है वो मुझे भी देखना है। जो लड़का बहुत लड़कियों को पसंद आ रहा है, उस लड़की को मैं भी डेट करना चाहती हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। तो डिजायर पाने के लिए तुम्हें अपनी राइवलरी क्रिएट करनी होगी।
मतलब तुम्हारे बिहाफ में बहुत लोग हर जगह से बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे वर्क एथिक्स को लेकर, तुम्हारा पॉपुलैरिटी को लेकर, तुम्हारे किसी भी तरीके से तुम आउटस्टैंडिंग हो, ऑलरेडी तुम राइवल क्रिएट कर चुके हो, तो लोगों को लगता है यार ये ऑलरेडी डिमांड में है या डिमांड में है ये लड़की जो भी है, तो यानी इसका कुछ तो इसके अंदर है। और ऑटोमेटिकली उनके पास कोई चॉइस नहीं होता, ग्रुप इफेक्ट को फॉलो करते करते, जीरो सम को समझते समझते वो तुम्हारी तरफ खींचेंगे ही। तो फिर इसका मतलब वही ये नहीं है कि आज इस चीज को तुम बहुत लोगों ने रिलेट कर लिया होगा सोशल मीडिया से कि अब मैं भी पॉपुलर हो जाता हूं, वायरल हो जाऊंगा, तो मुझे भी लाखों लोग देखेंगे, तो मेरे भी ऐसी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ऐसे दोस्त बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सब चीज क्वालिटी पे। मैं एक रूल बता रहा हूं, जो भी 6 डिस्कस कर रहा हूं सब लिंक है। अब इसके साथ तुम प्रेजेंस और एब्सेंस को नहीं भूल सकते, इसके तुम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को नहीं भूल सकते, सब मिलकर ही काम करेगा। अब ये नहीं बेवकूफों की तरह बस मैं वायरल हो जाऊं, सब लोग मेरे पीछे पागल हो जाए, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है तुम किसी भी तरीके से वायरल होने का मतलब ये नहीं कि तुम लाखों लोगों में पॉपुलर हो, अपने आसपास के परिवार वालों में भी, रिश्तों में भी, दोस्तों के बीच में भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में बातें हो रही है। यार ये बंदा ये चीज तो अच्छा करता है, यार ये लड़की इस चीज में बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक तुम्हारा काम आसान होता है। दैट इज वाई इसको इस पर्सपेक्टिव से समझो कि थोड़ा राइवलरी क्रिएट करवाओ थर्ड पार्टी से, और ये जब होगा तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, यू एक्चुअली बिकम मैग्नेटिक। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर, एक चीज तुम्हें घेर सकता है, वो है तुम्हारा ग्रैंडियोसिटी। अब मैं भगवान हूं, सब मेरे पीछे आएंगे। इसको बताने के लिए लॉ नंबर आगे बात करेंगे, वो भी एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है जहां तुम्हें बचना है अपने आप को भगवान मानने से। थर्ड वन, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अगर तुम लोग फोटो वोटो खींचते हो तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में जानते हो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि कैसे किसी एक पार्ट को कम रखा जाए और किसी चीज पे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। जैसे मान लो मैं ये ब्लैक कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है, थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है, तो मुझे कॉन्ट्रास्ट और हाई करना है तो मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा, ये ब्लैक और ब्लैकिश लगेगा, ये कलर मेरा और हाईलाइट होगा, इस पर मैं कॉन्ट्रास्ट हाई कर दूं। कहने का मतलब है कि बाकी चीजों को थोड़ा दबाना और उस समय उस चीज को ज्यादा वैल्यू बढ़ाना। जैसे कि क्लियोपैट्रा इस पे बहुत मास्टर थी। अगर तुम्हें रोम का इतिहास थोड़ा पता हो तो ही वॉज ग्रेट विथ प्लेइंग विथ मार्क एंटनी एज वेल एज जूलियस सीजर। वैसे जूलियस सीजर का असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद वो मार्क एंटनी की तरफ स्विच कर गई। क्लियोपैट्रा को बहुत मिस्टीरियस ब्यूटी कहा जाता है, वो बहुत सीधी नहीं थी, पर शी वॉज वेरी क्लेवर कि थ्रोन, गद्दी पे कैसे बैठे रहना है, और इसके लिए वो मर्दों को बहुत सही से यूज करना जानती थी। तो तुम यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो? अब जैसे मान लो तुम जैसे पहले बोले थे मैं बहुत खुली किताब हूँ, सब क्या बोल देता हूँ, लेकिन तुम्हें लोग जानते हैं या तुम्हारे बारे में ऐसा है कि तुम बहुत सिलेक्टिव हो, तुम दिल की बात सबसे नहीं कहते। तो जिससे तुम ये करोगे वो बोलेगा ये मेरे लिए तो स्पेशल फील करता था, ये मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा है या बता रही है, ऑटोमेटिक उनके नजर में तुम उठने लगोगे। वही मैं कह रहा हूँ, ये सारा खेल सिडक्शन, पावर और ये सब जब देख रहे हो ह्यूमन नेचर, ये सब दिमाग का खेल है, ये आम आदमी खेल ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने क्या कहा था, टॉप लोगों की कुछ स्किल्स होते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ता ना पढ़ना चाहता है। उसमें से एक है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी सिंपल कहती है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, ये दुनिया एक कॉम्पिटिटिव प्लेस है अच्छे लेवल पे, तो मुझे सामने वाले की चाल भी पता होनी चाहिए। तो ह्यूमन नेचर सिडक्शन आपको ये सिखाता है कि दुनिया को एज इट इज देखना सीखो, बहुत भले नजर से भी नहीं, बहुत गंदे नजर से भी नहीं। तो ये खेलने के लिए दिमाग तो चलाना पड़ता है, नॉट टू डिसीव एनीवन बट टू टेक एडवांटेज फॉर योरसेल्फ। अपने आप को तो बचाओगे ना। इवन मैं तुम्हें टॉप डेंजरस पीपल के कुछ ट्रेट्स बताता हूं जो मैंने अपने वर्कशॉप में डिटेल में बता भी दिया, विच इज द डेंजरस, नॉट रिकमेंडेड है, बहुत हार्ड वर्कशॉप है, वैसे चेक कर सकते हो आप। उसमें एक कैरेक्टर को मैंने बताया है विच इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स कितने सीधे लगते से नाम आता है कि वाह यार एप्पल का इतना बड़ा फाउंडर, इतना कुछ किया उसने, पर वो बहुत ही खतरनाक आदमी थे अंदर से। ऐसी ऐसी डार्क बातें वो करते थे ना, शायद नॉर्मल आदमी नहीं सुन पाएगा। उनके इंटरव्यू मैंने सुन रहा था जहाँ वो खुलकर कह रहे थे मुझे लोगों के बारे में कुछ फर्क पड़वा नहीं है, जो मैं बनाना चाहता हूँ वैसी चीज बनेगी ना, वो दुनिया को ऑटोमेटिक पसंद आएगी। ये सेल्फिश मोटिव नॉर्मल इंसान सुनेगा उसको लगेगा ये तो सेल्फिश आदमी है, पर जो बड़ा पर्सपेक्टिव का आदमी है वो सोचेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाह रहा है जो वाकई में ह्यूमैनिटी के काम आए। वो 4-5 लोगों को खुश करने नहीं बैठा है। याद रखना, दुनिया के जितने भी डेंजरस लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर लिटरली सेल्फिश, बट नॉट सेल्फिश फॉर पीपल, दे आर सेल्फिश फॉर देयर गोल, और वो नहीं करेंगे तो अचीव भी नहीं होगा। तो तुम्हें भी यहाँ पे सेलेक्टिवली कॉन्ट्रास्ट डालना सीखना है, कब कितना दिखाना है, कब कैसे दिखाना है, कितना प्रेजेंट होगा। बेसिकली अपनी वैल्यू को बढ़ाना है अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने प्रेजेंस के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, अपने डिसिप्लिन के थ्रू, जिसके थ्रू जब तुम्हारे पास कोई आए, तुम्हारा वक्त ले, तुम्हारे साथ बैठे, कुछ भी हो, उसको लगे यार ही और शी इज स्पेशलिस्ट एटलीस्ट फॉर मी, और फिर तुम्हारे लिए ऐसी चाहत जगेगी जो हटना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है टू बी ऑनेस्ट। फोर्थ वन, एक जो मैं डीप लाइन जो मैं फॉलो करता हूं, मैंने आप लोगों को लिखा भी है, विच इज लेट देम अर्न यू। हम जब मेहनत की कमाई खाते हैं ना, तो हमें पता है मेहनत से पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं, बुरा भी लग रहा है, पर गुरूर होता है अंदर में, यार मेहनत से खा रहा हूं, नींद तो चैन की आती है। ये गुरूर इंसान का नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसको पता अगर वो गलत कर रहा है तो एक अंदर आवाज बोलेगी यार तू आज नहीं तो कल फंसेगा, चीज तो खराब होगी तेरे साथ, तू मान नहीं पर तू फंसेगा। सबको पता होता है ये बात, जो अंदर अंदर काम कर रहा होता है। तो जब भी
किसी इंसान या किसी मास कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, अपने लिए डिजायर बढ़वाना चाहते हो तुम, मैं कहूंगा सुप्रीम डिजायर, तो उनको तुम्हें अर्न करने दो, ग्रांटेड में नहीं। अब अर्न का मतलब फिर यहाँ पे फ्रजाइल को मत आना, चूंकि मैं लड़की, कोई बोलेगी मैं चूंकि सुंदर हूं तो ये मेरा प्राइवेट राइट है। अब कोई लड़का बस मेरे सुंदर होकर मुझे अप्रोच करेगा, तुम्हें टॉप लोग लड़के वैसे अप्रोच नहीं करेंगे। या कोई लड़का बस बोल रहा है मैं पैसे बहुत कमा चुका हूं जिंदगी में, अब लड़कियों का मेरे आगे जो भी करना है करे, बहुत गंदा फंसोगे। मैं कह रहा हूं लेट देम अर्न यू तब जब तुमने अपने डीपर कैरेक्टर को बिल्ड किया है, कि तुम्हारे साथ लिटरली कोई आएगा तो उसकी जिंदगी वाकई में 1+1 11 हो सकती है। और ये खुद पर काम किए बिना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्ड यूज करूंगा, इम्पॉसिबल है। तो लेट देम अर्न यू का मतलब मैं बिल्कुल भी आपके फ्रजाइल लोगों को बूस्ट नहीं कर रहा हूं। आपने इतना ज्यादा काम किया है कि आपके पास बाउंड्री है, आप रिस्पेक्ट करते हो बाउंड्रीज की, और उसको ही उसमें अलाउ करते हो जो तुम्हें अर्न करके वहां पहुंचता है। और इसके लिए चाहिए थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, वरना लड़के पैसे देख के पागल होने लगते हैं और लड़की अपनी सुंदरता को देख के। आप लोगों को समझना होगा, जो आपको अर्न करके आएगा वो आपकी इज्जत कभी नहीं खोने देगा। ये बहुत स्लो है, ये सब बहुत डेलिब्रेट प्रोसेस है, पर आपको करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में इंसान बहुत हड़बड़ी वाला जीव है, उसके पास धैर्य की कमी है, और ये सब करने के लिए आपको लगता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का धैर्य। अपने ऊपर काम करने का मतलब है 4, 5, 6 साल मंक की तरह घिसना, उससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है। पर हाँ, जो आप निकलोगे उसके बाद कोई इंसान अगर आपको अर्न करे बिना आपके सर्कल में आ जा रहा है तो ये आपका मिस्टेक है। फिफ्थ वन, टू क्रिएट द डिजायर दैट इज एवर लास्टिंग इज दैट ब्लॉक देयर सेंसेस। रेनेसेंस के समय, पुनर्जागरण के समय, जो यूरोप का पुनर्जागरण काल था, उस समय कुछ फिलोसफर्स हुए जिन्होंने एक कंसेप्ट बताया अबाउट एम्पिरिसिज्म। मतलब उनके अकॉर्डिंग वो इस चीज को सपोर्ट करते थे कि हम जो भी चीज दुनिया में देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस है आपको पता है, आईज, नोज, माउथ, ईयर एंड टच, इसी पे वो बिलीव करते थे। तो आपको भी अपने, जिसको आप अपने टुवर्ड्स ये करना चाहते हैं, आपको उनके सेंसेस को ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक करने का कि नाक या गला दबा के मार देना, कहने का मतलब है उनके आंखों के आगे, उनके स्मेल में, उनके सुनने में, उनके दिखने में, उनके टच होने में आप ही होने चाहिए। और ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये सारा खेल किसी पे भी हो सकता है। आपके सिंगल एंटिटी कोई है, कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ जो भी है, या फिर मास सिडक्शन है। आपको ही समझना पड़ेगा कि जब हो रहा है आपके गुणगान ही चल रही है हर तरफ, और ये सब तभी हो सकता है जब आप उनकी वैल्यू करते हो। ये सब कुछ शॉर्टकट नहीं, जो आप सब सीख रहे हो ना, ये सब लाइफ लॉन्ग स्किल है। ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता कि पढ़ लिया, ये हर दिन करना और सीखना, करना और सीखना, करना और सीखना, यही। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते अब मैं चूंकि सीरीज देख चुका हूं, आदित्य का बुक पढ़ चुका हूं तो मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूं। इम्पॉसिबल। इसको डेली प्रैक्टिस करने की चीज है। आपके पास ये पॉइंट सुन के चला जाए तो आप अपने बारे में बड़बोली शुरू कर दे, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये भी करता हूं, ये फिर फंस जाएगा। समझो सब कुछ स्मूथ है, और तुम्हें समझना है ऐसा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया अपने सिलेक्शन सीरीज के अंदर, चेक कर लेना। पूरे 27 फ्लो में तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मजा आ जाएगा। सिलेक्शन जो आज तक तुमने सुना ना, सिलेक्शन का मतलब सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करो, बेड पे लेके जाओ, कैसे सेंसेस को ब्लॉक करते हैं कि तुम्हारे अलावा उनको कुछ दिखेगा भी नहीं। यस, एंड लास्ट जो मैंने रियलाइज किया है, ये तो मैं डालना ही चाहूंगा, जो मैं डेली जीता हूं और आपको भी करना है, दैट इज गो इनसाइड ऑफ यू। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैंने ये लाइन बहुत बार सुना था कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर डूइंग फॉर समथिंग एल्स। हम इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति होती है। अगर हमारे पास मेरा बच्चा है, मान लो मेरा कोई अपना बच्चा है, या किसी का ही बच्चा है, या कोई पेट है, या किसी भी इंसान को अगर हमें दे दिया जाए कि भाई इसको तुझे ध्यान रखना है इसका, तो हम पूरी शक्ति लगाते हैं इस बच्चे को दवा टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, बच्चा अच्छा फील कर रहा है कि नहीं। तो ये सब मैंने सुना था बचपन में। हम बहुत लाइन सुनते हैं, जैसे कि बूढ़ों सुनते हैं कि पेशेंस इज अ वर्च्यू, धैर्य रखना चाहिए बच्चे, या फिर मेहनत करना चाहिए। ये सब लाइन हम हजारों बार अपने माता पिता किससे नहीं सुन रहे हैं। अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सब सुन रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब तक आप इसमें अपना यूनिक फ्लेवर नहीं डालोगे ना, मजा ही नहीं आएगा, वो निकल ही नहीं सकता आपके अंदर से। तो मैंने भी सुना था कि अपने आप अपनी मदद ऐसे करो जैसे कि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। जैसे मान लो अगर मेरे पास मेरा बच्चा होता, मेरी माँ होती, मेरे पिताजी होते, तो अगर हॉस्पिटल वाले कहते कि अपने पिताजी को 2 टाइम दवा देना है वरना वो उनकी हालत खराब हो सकती है, मैं जान लगा देता। पिताजी दवा खाया कि नहीं आपने, पूरा जी जान लगाता। अपने पेट का आप सोच के देखो, या आपका कोई भाई बहन हो, छोटा भाई बहन तो। लेकिन जब हमारे पे आता है ना, हम केयरलेस बन जाते हैं। हमें होता है पता, हमें सब पता है कि अपनी केयर करना जरूरी है, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, अच्छा समाज में रहना, पर हम जानते भी हर चीज निगलेक्ट करते हैं। क्यों पता है? पहले मैं भी सब वर्ड सुनता था कि अपने ध्यान रखो, पर क्यों रखो? पापा मुझे बोलते थे बचपन में कि अपना कि अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे से दिखाकर ये सब काम करता है। मेरा पागल हो चुके हैं, क्या बोल रहे हैं, इनका अपना टाइम बीत गया, पैसे कमा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं अपने इंट्रोस्पेक्शंस के साथ, ये पापा कभी मुझे सिखा नहीं सकता था, ये कोई गुरु मुझे सिखा नहीं सकता था। अपना जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने पाया कि मैं क्या हूं। मैं सरफेस लेवल पे एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना हूं,
चेतना का मतलब क्या होता है, जब मैंने पढ़ा डीप में जाके कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझा कि इंट्रोपी इज अ कंसेप्ट जिसके थ्रू हमेशा यूनिवर्स में रैंडमनेस बढ़ रहा है। मैं कुछ भी कर लूं समाज बिखर जाएगा। बड़े से बड़े अंपायर बना, पर्शिया था, मेसोपोटामिया था, सब ध्वस्त हो गए। एक समय कुछ बढ़ता है, स्टैग्नेट होता है, खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है कभी भी कोई चीज फिक्स है ही नहीं, हर चीज इंट्रोपी की तरफ बढ़ रही है, रैंडमनेस। मैं कितने भी अच्छा कपड़ा पहनूं, कुछ भी अच्छा बोलूं, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एज ए ह्यूमन अगर सब चीज को ऐसे छोड़ दूं कि ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब तो खराब ही है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। पर मैंने पाया ठीक है मेरी बॉडी खराब हो रही है, ठीक है मैं जो भी चीज़ आप अपने अंदर आप फील करते होंगे, पर अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मेरा चेतना होने का, मेरा कॉन्शियस होने का पावर क्या हुआ? मैं तो जानवर हूं क्या जो बेचारा लाचार है, किसी को भी मार जा रहा है, किसी को भी खा रहा है, रोड पे इंसेक्ट कर रहा है, बेचारा लाचार की तरह। मैं चेतना क्यों? कुछ क्योंकि भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, एक चेतना डाली है कि तू भाई कोशिश कर कि इस दुनिया में ऑर्डर आए, तेरे थ्रू 1000 लोग ट्रांसफॉर्म हो, लाखों लोग ट्रांसफॉर्म हो, ये मैं करूं। वरना मैं बोलूंगा दुनिया में ऐसे रेप हो रहा है, क्राइम हो रहा है, हु केयर्स, गेट लॉस्ट, घटिया गवर्नमेंट, घटिया देश, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है। आपका काम इस दुनिया में अपने लेवल पे चेतना ऐड करना है, कॉन्शियसनेस एज ए ह्यूमन, वरना फेल है। कुत्ते बिल्लियां भी खा पी के जी रहे हैं, कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। आप इस दुनिया में ऑर्डर और कियोस्क के बीच में भगवान के लाए हुए जो समझिए आप मानते हैं, आप हैं वो चीज। आपको नहीं समझ में आता, मैं इस पर लंबा लेक्चर अभी नहीं दूंगा, बस पॉइंट याद रखो। ये मुझे क्लैरिटी कब मिली, इतनी डीप क्लैरिटी मिली, उसके बाद मैंने हर काम को इतना डिटेलिंग में डाला हुआ है, चाहे बोलना हो, प्रिपरेशन करना हो, क्लाइंट से मीट करना हो, आपके लिए कंटेंट बनाना हो, सब में डीपनेस एडेड है, क्योंकि मैं एक चेतना हूं, एक कॉन्शियसनेस का काम कर रहा हूं। मैं ये नहीं करूंगा तो मैं गधा खच्चर बन चुका हूं जो बेचारा लाचार है। अब इससे लंबा नहीं लूंगा, 5 पॉइंट सबसे डीपर चला गया था। आई होप आपको ये 5-6 पॉइंट्स के थ्रू अपनी डिजायर बढ़ाने के लिए आप समझेंगे और क्यों इस दुनिया में आपको वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करना है और ऐसी चाहत बनना है जिसके लिए वो जी जान लगा दे, नॉट आउट ऑफ योर ईगो बट एज अ कॉन्शियसनेस जो इस दुनिया में ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है। हाउ वाज द परफॉर्मेंस, सब लोग बताएंगे और नीचे कमेंट करके सब लोग इंगेज करो। ये एक रेबल्स की कम्युनिटी है। जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अपने दोस्तों को दिखाता हूँ या किसी लोगों को, वो बोलते हैं अलग ही दुनिया चल रही है ये, लिटरली। जो सजेशन है, क्रिटिसिज्म है, कुछ भी लगता है, इंप्रूवमेंट टॉपिक सजेस्ट मी, कैसा जा रहा है बताओ। और टारगेट है इस पावर पैक कंटेंट का 10,000 लाइक। अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए। हर इंसान को थोड़ा मोटिवेशन और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं भी शायद ठंडा पड़ूंगा। 10,000 लाइक शेयर बताइए, लगना चाहिए कि हाँ रेबल्स भी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ। साथ में आप लोग के लिए वही वर्कशॉप्स लाइव है, कॉम्बो सबको ऑफर मिल जाएंगे। सारे वर्कशॉप का एडवांटेज लो जो मैंने बनाया है, दिल लगाकर बनाया है, दैट इज माय प्रॉमिस। नीचे व्हाट्सएप पर टीम से कनेक्ट कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फॉर डेली अपडेट्स। और साथ में मैं ये आप फोटो देख लो सब्सक्राइबर टू व्यू रेशियो का, कितने कम लोग सब्सक्राइब किए हुए, कुछ नहीं जाता, बस ये बटन दबाना है। तो देख कर निकलिए मत, आप एक ऐसे चैनल को मिस कर रहे हो जो आपको बाद में पछतावा होगा। यस, क्योंकि मैं दिल लगा के काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज को कर लीजिए और कुछ अच्छा हो तो बताइए। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूं आपके लॉ नंबर 6 के अंदर में, जहां मैं आपका पर्सपेक्टिव को एलिवेट करूंगा, दूर का देखना सिखाऊंगा, जो बहुत कम इंसानों को देखना आता है, बाय एलिवेटिंग योर पर्सपेक्टिव इन द लॉ नंबर 6 ऑफ ह्यूमन नेचर। टिल देन कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल डेफिनेटली कम।